न्यूज हाथरस जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल पीर को हाथरस जिले के सासनी इलाके में गुंडों ने बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पर वालिद को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। मुतासरा का वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के अहकाम सादिर करते हुए मुलजमीन के खिलाफ NSA लगाने का हुक्म जारी कर दिया और मुतासरा खानदान अभी पुलिस सिक्योरिटी में है। इस मामले में 4 नामजद मुलजिम बनाए गए हैं। अब तक पुलिस ने एक गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस वाक़े पर अपोजिशन बरहम है। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार में बेटियां महफूज नहीं हैं। उधर मुलजिम का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से होने की भी खबर आ रही है। बहरहाल एक बार फिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल सवालों के घेरे में है और ऐसा महसूस हो रहा है कि दबंगों में कानून का खौफ नहीं। वहीं लखनऊ में आज से दफा 144 के निफाज पर भी यूपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना, एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए यह कदम उठाया गया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान महेश वर्मा साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ राजकुमार भाटी साहब जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने इस शो में। शो की शुरुआत करें, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो इससे पहले उस बेटी की रुदात सुन लेते हैं जिसने अपने बाप के खोने के बाद इंसाफ की गुहार लगाई थी। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। महेश वर्मा साहब, उम्मीद है कि तमाम लीडर या अगर बात बीजेपी की करी जाए या फिर दिगर पार्टियों की, अपोजिशन पार्टियां तो इस पर हमलावर हैं, लेकिन अगर बीजेपी के लीडरान की बात करें, सरकार की बात करें, तो उम्मीद है कि आपने भी ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर देख ली होगी। अपने नाज़रीन के लिए एक बार फिर से हमने इसे नश्र किया। आप इस वीडियो को सुनते ही दिल दहल जाता है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार ने जो वादा किया था कि बेटियों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हाथरस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हाथरस का मामला है, तो आए दिन हाथरस सुर्खियों में रहता है। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर, इसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ने लोगों से वादा किया था? नहीं, मैं ये चीज तो हम दावा नहीं करते हैं कि हम जो चीज आपको, जो आपका आज मुद्दा है, जो सवाल है, जो हमारी बेटी रो रही है, उससे कहीं ऐसा नहीं है कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हृदय विदारक है। आपके और मेरे घर से अगर हम कहीं उसकी कल्पना करें कि अगर आपके और हमारे घर में हुआ होता तो क्या होता। इस सच्चाई को, इस हकीकत को समझे बगैर, इसको एक्सेप्ट किए बगैर इस तरह की अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तो सब मतलब तो इस पे कोई राजनीति हो, इस तरह के संवेदनाओं पे या इस तरह के जख्म पे कोई नमक छिड़कने का काम हो, उससे बचना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें निश्चित रूप से ये तो ऐसा मतलब भयावह स्थिति है, ऐसी चीख पुकार और चित्कार सुन के सवाल महेश वर्मा साहब यही उठ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है जब सरकार ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए हम काम कर रहे हैं। हाथरस की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हाथरस का मामला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी कहाँ है, साथ ही गुंडों, दबंगों, बलवाइयों में आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है? देखिए, कानून का खौफ तो है। हम, अगर आप ये कह रही हैं कि नहीं है, तो मैं इस चीज से कहीं इत्तेफाक नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर कानून का खौफ किस तरह से आदमी को कायम करना चाहिए, कानून जो है, जिस तरह से जो अपराधी हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो जिनको लगता है कि भाई हम जो है अपराध करेंगे और बचेंगे नहीं। अपराध करना किसी अपराधी का उसके स्वभाव में है, उसके व्यवहार में है, लेकिन उसको दंडित करना, उसको सलाखों के पीछे ले जाना, उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाना, ये हमारी ड्यूटी जरूर बनती है। उसमें हम किसी तरह से, कोई भी अगर अफसर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी उसमें लापरवाह पाया जाता है,
उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती है। उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर कोई कोताही की एक दो मामले आए भी तो हम उस चीज के लिए ऐसा नहीं है कि हम उसमें चुप बैठे। हमने उसमें जितना अपने कहीं अगर कोई गलती भी हुई हो छोटी मोटी तो हमने उसको कंपनसेट किया। हमने उसको हर तरह से कोशिश किया कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो। तो एक दो घटनाओं को हम कहीं, अब क्या होता है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो राजनीति शुरू होती है। राजनीति शुरू करने के बजाय, और राजनीति शुरू होती है और जो लोग इसमें आवाज देते हैं या कह लीजिए जो लोग चीख पुकार अलाप बिलाप प्रलाप शुरू करते हैं वो बाद में कहीं नजर नहीं आते। उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ नहीं होते हैं। जो ये सरकार है, जो कि सरकार वही सरकार रहती है, वही अमला जमला उसके, जैसे अभी आपने कहा कि भाई उसके घर पे पुलिस तैनात की गई, उसको सुरक्षा दी गई। सवाल ये होता है महेश वर्मा साहब कि आखिर पहले से ऐसा क्यों नहीं होता है और अब हालात ऐसे इलाकों में क्यों नहीं सही होते हैं कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो जाएं कि वो सरेआम दिन दहाड़े किसी का कत्ल कर दे। राजकुमार भाटी साहब आपके पास आएंगे, महेश वर्मा साहब आपके पास मैं लौटूंगी। राजकुमार भाटी साहब, अपोजिशन पार्टियां, खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये इस पूरे वाकये को जंगल राज से ताबीर कर रही है। सवाल ये उठता है इस वाकये पर कि खबर ये भी आ रही है कि जो मुलजिम है, अहम मुलजिम है, वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। एक तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात का बिल्कुल ये निराधार बात है, इसका खंडन करता हूं। इस व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये समाजवादी पार्टी में न रहा है, न ये कोई किसी पद पर रहा है, न समाजवादी पार्टी का सदस्य है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए, अपने असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो कोई भी बात हो, बात अपराध की नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर किसान दुखी हैं तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। ये बिल्कुल ये निराधार बातें करते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात है, अगर कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है तो क्या उसे अपराध करने की छूट है? क्या योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल केवल बीजेपी के लोगों पे या किसी पार्टी विशेष के लोगों पे, दूसरी पार्टी के लोगों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपराध रोकने के लिए? तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध होने के बाद इनका क्या रुख रहता है, इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और पुलिस के अधिकारियों का। ये हमेशा अपराधों पर पर्दा डालते हैं। हर घटना में इनके अधिकारी सामने आ जाते हैं और कह देते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं है, मर्डर तो हुआ ही नहीं है। आपने पीछे जो हाथरस में घटना हुई उसमें देखा, सीबीआई ने तो रेप भी मान लिया और मर्डर भी मान लिया। इसी तरह औरैया में जो घटना हुई थी उसमें भी इन लोगों ने, उन्नाव में जो घटना हुई थी उन्नाव में भी कुलदीप सेंगर वाली, तो ये बाकायदा हाईकोर्ट तक कहते रहे कि सबूत नहीं है और सीबीआई को 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गए और उस विधायक की गिरफ्तारी हो गई। तब तक इनके अधिकारी माननीय कह के संबोधित कर रहे थे। ये हर जगह इनका रवैया रहता। अब जो महेश वर्मा जी ने कहा कि अपराधियों में खौफ है, इससे बड़ा चुटकला आज की तारीख में कोई हो नहीं सकता। क्यों? अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों में खौफ है। अपराधी इतने खुलेआम काम कर रहे हैं। यही आपके इसके अलीगढ़ के पड़ोस में कासगंज में जो घटना हुई, शराब तस्करी की खबर मिलने पे एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही उसकी जांच करने के लिए गए। शराब माफियाओं ने उन्हें पेड़ों से बांध के इतना मारा कि सिपाही की मौत हो गई। ये अपराधियों में खौफ का नमूना है। आप देखिए यहाँ ग्रेटर नोएडा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के परिवार के उनके चचेरे भाई और भाभी की हत्या उनके घर में घुस के गोलियां बरसा के आराम से निकल गए अपराधी। आपने ये झांसी की घटना है, बुंदेलखंड महाविद्यालय में क्लासरूम में एक छात्र का, जो स्टूडेंट था उसी इस कॉलेज का, क्लासरूम में हुक्मेंद्र गुर्जर की हत्या कर दी गई और अपराधी टहलते हुए 1 किलोमीटर दूर छात्रा के घर तक गया और वहां जाके छात्रा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी वो बेखौफ जाके 1 किलोमीटर दूर उसके घर पे जाके हत्या कर देता है। ये अपराधियों में खौफ है। और ये प्रयागराज की घटना हुई, आपको उस वक्त मैंने रोका नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहरा रही है समाजवादी पार्टी को, दरअसल मुद्दे से भटकाने के लिए और इसमें समाजवादी पार्टी को खींचने के लिए। मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो मुतासरा का रद्द अमल है, मुतासरा ने अपने रद्द अमल में उस शख्स का जिसने उसके वालिद को, बाप को गोली मारी है, उस समाजवादी पार्टी से ताल्लुक होने की बात कही है। नहीं, मैं पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं सना जी, किसी ने गलतफहमी में या गुमराह करने पे कह दिया हो, मैं आधिकारिक तौर पे आपको पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि उसका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उसे आप फांसी दीजिए, गोली मारिए, सख्त सख्त सजा दीजिए,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। इस देश में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो रेपिस्ट के समर्थन में जुलूस निकालती है, हत्यारों को माला पहना के स्वागत करती है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे कठुआ का केस रहा हो, चाहे चिन्मयानंद का रहा हो, चाहे कुलदीप सेंगर का रहा हो, ये बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। और जो हत्यारे जो हत्या के आरोप में जेल से रिहा होकर आते हैं, उनका इनके मंत्री जाकर माला पहना के स्वागत करते हैं। महेश वर्मा साहब, सवाल ये उठता है कि एनसीआरबी का डाटा अगर हम देख लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो भी इशारे करता है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ रहे हैं। 2019 के डेटा की अगर मैं बात करूं तो कहां पर अपराधियों में आप जैसा कि कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि अपराधियों में कहीं ना कहीं डर और खौफ देखा जा रहा है, लेकिन डेटा के मुताबिक और वाकयात के मुताबिक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लगता नहीं है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त करने में भी कहीं उसकी कमी देखी जा सकती है? सपा के टाइम में इस तरह की कोई चीज होती नहीं थी। आप हरदोई की घटना देखिए, ट्विन सिस्टर्स थी, उनके मरने के जो है 1.5-2 महीने बाद कहीं जाके FIR हुआ, CBI हुआ। मुलायम सिंह यादव जी किस तरह से एक माहौल बनाते थे कि अरे बलात्कारी, कोई लड़कियों से गलती हो जाती है, किसी लड़की के साथ कुछ बलात्कार भी कर देते हैं, उनको फांसी पर लटकाने की क्या जरूरत है। ये बोल जो है ना, अपराधियों का जो एक संगठित गिरोह है यहाँ पे, उसको जो है हवा देना, उसको उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, इस तरह के लोग जो एक संगठित अपराध को अंजाम देते रहे हैं, उनके लिए सपा का मौन धारण कर लेना, ये सब चीजें जाहिर करता है कि ये इन लोगों को बहुत बखूबी जो है भाती है इस तरह की राजनीति। और इसी तरह की राजनीति जो है, जो मसल्स राजनीति कहते हैं, वो इनको कहीं ना कहीं सूट करता है। उसका नतीजा था। तो महेश वर्मा साहब, जो समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में होता था और जो अभी हो रहा है, इसका कंपैरिजन कर देने से ही काफी है। ये क्यों हो रहा है? आखिर इस पर कदगन कैसे लगाया जाएगा, रोक कैसे लगाई जाएगी, कमी कैसे लाई जाएगी, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं? हाँ सनत जी, रोक इस बेसिस पे लगाया जाएगा कि अगर अपराध हुआ है तो अपराध दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बाहुबली हो, कोई भी पॉलिटिकल, मैंने तो शुरू में मैं जानते हुए कि वो सपा का एक पदाधिकारी है, उस परिवार सपा के एक नेता का वो बेटा है जिसने ये सारी चीजें करी है, आपके यहाँ से मिल भी गया था सारी चीजें, उसके बावजूद भी कोई भी पार्टी का हो, अपराधी तो अपराधी होता है। अपराध करने वाले को कभी भी क्षम्य किया नहीं जा सकता। और ऐसे अपराध पे तो बिल्कुल ही आदमी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो अभी राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आई इस बात के लिए कि अपने लोगों को इस तरह से डिसऑन कर देना। जो अपराध कर दे उसको वो सपा का नहीं है, और जो नकाब डाल के अपराध करते हुए ना पकड़ा जाए, या ये कह लीजिए कि अपराधी जो है वो संगठित रूप से वो उसको चला रहा हो, अपराध को कर रहा हो, और उसको ये लोग हवा दे रहे हो, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, ऐसे लोगों के लिए अपनी चीजों को इस तरह से उजागर करना और इस तरह से राजनीति करना, अपराध के को ध्यान में रख के इस तरह से बात करना, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार भाटी जी जैसे व्यक्ति को इस तरह से बात कहनी चाहिए। इनको मजम्मत करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए इस बात के लिए कि अगर हमारे भी पार्टी का कोई आदमी ऐसा किया है तो निश्चित रूप से हम सोचेंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। उसको डिसऑन कर देना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सपा से संबंध है, वो इस चीज को पब्लिकली, आपकी बातों को उन्होंने नकार दिया, आपकी बात को उन्होंने डिसऑन कर दिया। समझ में नहीं आता है कि आपकी बात प्रमाणिक है कि उनकी बात प्रमाणिक है। नहीं, मेरी बात नहीं है, जो हकीकत है वो जो मुतासरा के जरिए जो कही गई बात थी उसका मैंने जिक्र किया था। राजकुमार भाटी साहब, इसके जवाब में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जवाब में ये कहना चाहता हूं कि महेश वर्मा जी को शर्म किस बात पर आ रही है। मैंने क्या उस अपराधी के समर्थन में एक भी शब्द बोला है, उसके बचाव में एक भी शब्द बोला है? मैंने तो कहा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे फांसी होनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी का अगर कोई समाजवादी पार्टी का सदस्य अपराध करेगा तो क्या उत्तर प्रदेश में उसके लिए माफी है? देखिए, माफ करें, आपको शर्म तो इस बात पर आनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासन में जितने हत्याएं और रेप हो रहे थे उससे दुगने आज आपके शासन में हो रहे हैं। शर्म आपको इस बात पर आनी चाहिए। भाषण देने से अपराध नहीं रुकते हैं, ठोक दो कहने से अपराध नहीं रुकते हैं। अपराध रुकते हैं उसका प्रबंध करने से, उसका इंतजाम करने से, उसके लिए कार्रवाई करने से।
श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए की थी, आपने वो बर्बाद कर दी। उसमें जो तैनात महिलाएं हैं उनको वेतन तक नहीं मिला 6-6 महीने तक। 100 डायल जो सेवा थी, अखिलेश यादव जी ने नई इनोवा गाड़ियां पुलिस को दी, नए हथियार दिए, शानदार पुलिस मुख्यालय बनाया। आज उन गाड़ियों में तेल तक नहीं डाल पा रहे हैं आप, डीजल के अभाव में गाड़ियां खड़ी हैं। जो 1080 जो एम्बुलेंस सेवा थी वो बर्बाद हो गई है। तो ये भाषणों से, और जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये गलत कोट करते हैं, मुलायम सिंह जी ने कभी रेपिस्टों का समर्थन नहीं किया, और ना मुलायम सिंह जैसा आदमी कर सकता है जो महिलाओं का इतना आदर करते हैं। उन्होंने जो बात कही थी, फांसी की सजा पे उनसे पूछा गया था, फांसी की सजा के वो खिलाफ थे, और दुनिया में बहुत देशों में फांसी की सजा नहीं है, और समाजवादी हमेशा से फांसी की सजा के खिलाफ रहे हैं। किसी रेपिस्ट का बचाव उन्होंने थोड़ी किया था। उन्होंने कहा था कि रेप में कई मुकदमे फर्जी भी हो जाते हैं, लड़का लड़की साथ रहते हैं, बाद में आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़की जाकर रेप का मुकदमा लिखा देती है, तो इतनी सी बात पर आप फांसी लगा दोगे? उसको बार बार ये रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं। ये आरएसएस में सिखाया जाता है कि दूसरे का चरित्र हनन करो, दूसरे की कमीज को गंदा बताओ ताकि तुम्हारी कमीज उजली दिखाई दे। ये तो अब जनता की समझ में खेल आ गया है कि ये कुछ करेंगे तो है नहीं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन में ही कानून के लिए इज्जत नहीं है, वो कहते हैं ठोक दो ठोक दो, जब वो खुद गैर कानूनी काम करा रहे हैं तो कानून व्यवस्था कहां से सुधर जाएगी? और उसके बदले में पुलिस ये कर रही है, जेब कतरों को पकड़ पकड़ के उनके हाथ पीछे बांधते हैं और गोली मार देते हैं। और गोली नहीं लगवानी है तो 5 लाख रुपए दो। खुलेआम उत्तर प्रदेश में खेल चल रहा है। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, आज अपराधी भी अपराध कर रहे हैं, पुलिस भी अपराध कर रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हमने, आपको भी मालूम होगा कि ये तो हम सबको ये मालूम है कि लखनऊ में दफा 144 धारा 144 का निफाज कर दिया गया है आज से, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। और ये निफाज इसलिए किया गया है, सरकार और इंतजामिया की तरफ से जो तर्क दिया गया वो ये कि एहतजाज, धरना, कोरोना, साथ ही साथ जो त्योहार होने वाले हैं, उन तमाम चीजों पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को लेकर ये कदम उठाए गए। अब सवाल उठता है कि जब इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर रहती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी फिर कैसे हाथ से निकल जाती है? नहीं, आप देखिए, आपकी जो चिंता है, मैंने शुरू में ही कहा कि अपराध और अपराधी, इन दोनों की किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो किसी भी प्रशासन के लिए, किसी भी शासन के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुख्यमंत्री पर 12 मुकदमे, आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके ऊपर 12 मुकदमे। आप किस मुंह से अपराधियों का विरोध कर रहे हैं महेश वर्मा जी? जिस व्यक्ति के ऊपर 12 मुकदमे उसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, और वो अपने मुकदमे अपनी कलम से वापस ले रहे हैं। हम आपकी तरह ना बीच में बोलने गए ना आपको टोकने गए। आपने जितना भी अनर्गल आरोप लगाने थे आपने लगाए ना। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए उस चीज को। अगर आप ये अनर्गल है कि 12 मुकदमे मुख्यमंत्री पे, ये अनर्गल आरोप है। मैं कह रहा हूं कि 12 मुकदमे अगर मुख्यमंत्री के ऊपर हैं तो वो किस चीज के हैं, क्यों हैं, कैसे किए गए, किस तरह से किए गए, क्या कारण था उसके पीछे? हत्या का प्रयास, दंगा, आगजनी नहीं है। अरे सुनो, शिवपाल सिंह यादव पे तो कोई मुकदमा हमारे अखिलेश यादव जी के खिलाफ 323 का भी मुकदमा नहीं है। आजम खान पे कोई मुकदमा ही नहीं है। अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई 323 का भी मुकदमा नहीं है। लोगों से, सपा से, अब आजम खान के ऊपर आपने फर्जी कराए, 1 महीने के अंदर 70 मुकदमे कराए और कोर्ट खारिज कर चुकी है उन मुकदमों को। आप जान को आप पालते हो। सुनो, अगर इस राज्य में मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, अपराध मुख्तार अंसारी आपका आदमी है। अखिलेश यादव थे। सपा के लोगों ने जो बाहुबलियों के जरिए सत्ता को हथियाने की कोशिश, जनता पार्टी है आपको क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को मुख्यमंत्री बनाने वाली। आपके इतने ही चाल चरित्र चेहरे अच्छे थे तो आपको सत्ता से क्यों बात दिया? आप भी होते रहते हो, वो लोकतंत्र किया गया। आप सुन लो, मुद्दे की बात सुन लो। वो आप 2022 में 2 मिनट मुद्दे की बात सुन लो। 40 मिनट जाओ, शांत हो जाओ तो मैं आपको कुछ बात कहूं। पहली बात तो आपने कही कि अपराध बेलगाम हो रहा है, अपराधी पे लगाम हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके यहां कोर्ट 156(3) का मुकदमा जो होता है, जब आप पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं करती है, उस आंकड़े को निकाल लो। ऐसे आंकड़े जो है, जो कि सरकार में 10% नहीं होंगे, आपके टाइम में 50% 60% के आसपास थे कि आप लोग मुकदमा दर्ज ही नहीं करते थे। आप लोग अपराधियों को खुला संरक्षण देते थे।
आपकी वैसी सरकार नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? दूसरी बात आपने कही कि मुलायम सिंह जो है वो फांसी के पक्षधर नहीं थे, हमारी पार्टी के पक्षधर नहीं। अभी आपने इसी चैनल पे आपने कहा कि जिस आदमी ने लड़की के बाप को गोली मारा है उसको गोली मार दे। मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल ये है कि जब सरकार को ये पता चल जाता है, सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाते हैं कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, और इसी तरीके से अगर लखनऊ की हम बात करें जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया कि वहां पर धारा 144 दफा 144 का निफाज किया गया है, इसलिए ताकि माहौल को और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को बनाया रखा जा सके। फिर सवाल ये उठता है कि जब सरकार इस तरह से काम करती है तो फिर हाथरस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? हाथरस में इस तरह के वाकयात बार बार क्यों सामने आते हैं? अरे ये सपा के लोग ही हैं, आप देखिए ना। तो यानी जितने अपराधी हैं सब समाजवादी पार्टी के हैं जिस पर बीजेपी का जोर नहीं चलता, ये समझ लिया जाए। हम तो आपको बताएं, हम तो सीधा करेंगे। हम आजम खान जैसे लोगों को, वैसे संगठित अपराधी को हमने जेल में भेज दिया, ये क्या है? इसको तो हम, ये कोई भी हो अपराधी किसी भी तरह का है, इनका किसी तरह का बाहुबली हो, हमें अपराध करने वालों से सख्त नफरत है। हम ऐसे लोगों के साथ ना उठते हैं ना बैठते हैं, ना हमारा कोई उससे संपर्क है। इन्होंने कहा कि उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में जो ट्रक का हादसा हुआ जिसमें बेटी को मारा गया, वो सपा का लीडर था, उसके साथ नेक्सस किसका निकला? ये चीजें जो है छुपती नहीं है। ये जो लोग हैं ये पहले अपराध करते हैं, उसके बाद हो हल्ला हंगामा करते हैं। हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की अगर बात कर, कुलदीप सिंह सेंगर पे भी रोशनी डाली जा सकती है। महेश वर्मा साहब, राजकुमार भाटी साहब, महेश वर्मा साहब का ये कहना है कि जो अपराधी होते हैं वो एट द एंड समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक होता है। जब पार्टियां ही अपने कारकुनान को इस तरह से पाठ नहीं पढ़ाएंगी तो आखिर कैसे इस पर लगाम लगेगा? महेश वर्मा साहब का सीधे तौर पर यह कहना है, और उनका यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से तो एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस पर रोक लगाने की, क्राइम पर रोक लगाने की लगातार कोशिश हो रही। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए अहम इकदाम उठा रही है जो उठाए जाने चाहिए? ये मुझसे सवाल है जी। बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए ये सरकार बिल्कुल फेल है। मुख्यमंत्री बिल्कुल अनुभवहीन है। मुख्यमंत्री को ना राजनीति का अनुभव है, ना समाज का अनुभव है, ना समाज की पीड़ा उनके दिल में है। वो मठाधीश रहे हैं, मठ चलाए हैं इन्होंने, मंत्र पढ़ते हैं, चंदा लेते हैं, वो चढ़ावा लेते हैं। इनका काम केवल यह है लोगों को बहकाना। और जो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? ध्यान मत दीजिए, समाजवादी पार्टी क्यों सड़कों पर नहीं उतरती लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल, अब तक सूरत हाल को लेकर? अपराधी बेलगाम है, इसके सबूत के लिए अपराधी बेलगाम है, इसके सबूत के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोजाना के अखबार उठा के पढ़ लीजिए आप, अखबार रंगे पड़े होते हैं। अपहरण, रेप, जो अपहरण का लोग नाम भी भूल गए थे, अपहरण के अपराध होने बंद हो गए थे, अब रोजाना अपहरण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बच्चों को उठाते हैं, फिरौती मांगते हैं, हत्या करके डेड बॉडी फेंक जाते हैं। दर्जनों घटनाएं हुई हैं अभी इसी महीने में, रोजाना अपहरण के केस हो रहे हैं। महेश वर्मा साहब, इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई कहां तक पहुंची? अभी तक 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और अभी तक एक ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नामजद मुलजिम अभी 4 बनाए गए। नहीं, इसमें तो निश्चित रूप से पुलिस जो है किसी समाजवादी पार्टी का ठहरा, तो अपराधी को पकड़ने का तो इनका कोई प्रयास ही नहीं है। अरे भैया, इनको बुलवा लो, बोलने का, ये भाषण देने का बहुत बड़ा शौक है इनको। शायद बोल लो भैया, पहले आप ही बोल लो, फिर हम बाद में बोलेंगे। हमारे बिहार पे भी आप ही जवाब दे दो। नहीं, आप बोलने लायक तो बचे ही नहीं हो महेश जी। बोलने लायक तो आप बोलने लायक बचे हैं कि नहीं बचे हैं, छोड़ दो ना यार। मुतासरा इंसाफ के मुंतजिर हैं, योगी सरकार की तरफ देख रहे हैं, मुंतजिर हैं, और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? महेश वर्मा साहब, आखिरी सवाल आपसे। हाँ, मेरा ये कहना है कि पुलिस इसमें जो है जो बेस्ट से बेस्ट करके दे सकती है, जो इंसाफ के मामले में, न्याय के मामले में, अपराध पे अंकुश लगाने के मामले में एक नजीर बने ये केस। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाह रहा हूँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे राजकुमार भाटी साहब? आखिरी कमेंट आपका होगा ना ये अपराधी। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अहंकार को छोड़िए, घमंड को छोड़िए।
विपक्षियों को गाली देना बंद करिए, दूसरों का चरित्र हनन करना बंद कर दिए, बड़बोलापन छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था के सुधार के लिए गंभीर प्रयास कीजिए। पुलिस को कानून की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करें, पुलिस को कानून तोड़ने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये जब आप तमाम पुलिस को मुतालबात अपोजिशन किसी को भी पार्टी के हैं। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दो रुख में दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब। 5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस